क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने के लिए हमेशा रेड लाइट का ही यूज क्यों होता है? चाहे ट्रेन सिग्नल हो, चाहे फिर ट्रैफिक सिग्नल हो, अगर आपको रुकने के लिए कहा जाता है तो हमेशा रेड लाइट जलता है। रेड लाइट जल गया, आपको रुक जाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेड लाइट ही क्यों यूज किया जाता है? इसके अलावा और किसी कलर की लाइट रुकने के लिए क्यों नहीं यूज किया गया? तो आइए इसके पीछे का आपको साइंस बताते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लाइट होता है, विजिबल लाइट जो होता है, वो टोटल कितने कलर का मिलकर बना होता है? 7 रंग का होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि हमें 7 रंग तो दिखता नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब कभी बारिश होता है और रेनबो इंद्रधनुष का निर्माण होता है, तो आप उसमें कलर देखते होंगे कि आपको 7 कलर विजिबल हैं। अगर बहुत क्लियर रेनबो का निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है बारिश के बाद, तो उसमें अच्छे से दिख जाएगा आप लोगों को 7 कलर। वो 7 कलर कौन से होते हैं? तो देखिए, विव योर कौन कौन से होते हैं। पहला जो होता है वो बैगनी होता है। बैगनी, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल, ये 7 कलर होते हैं। या इसको आप जनरली एक्सपेरिमेंट में देखे होंगे कि जब किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास कराते हैं, तो प्रिज्म के बाहर आने पर वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो व्हाइट लाइट 7 प्रकार के कलर से मिलकर बना होता है। अब इसी क्रिया को, जैसे जब लाइट प्रिज्म से गुजरती है, तो अपने जो उसके 7 ओरिजिनल कलर होते हैं उसमें विभक्त हो जाती है। उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन बोलते हैं। ठीक है, उसी क्रिया को बोलते हैं डिस्पर्सन। अब दूसरा चीज जो समझते हैं, स्कैटरिंग क्या होता है? तो देखिए, स्कैटरिंग होता है कि यहाँ पर जैसे वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वहां पर बहुत सारे धूल कण होते हैं, फिर वाष्प के कण होते हैं। जैसा कि आप नॉर्मली चलते हो, देखते हैं बहुत सारा धूल उड़ता रहता है। ठीक है, वातावरण में नमी होती है, वाष्प के कण होते हैं। तो जब ये लाइट की किरणें इस पे पड़ती हैं, तो क्या होता है? ये इधर उधर अपने डायरेक्शन से डेविएट हो जाती है। जैसे यहाँ मान लीजिए एक लाइट का किरण पड़ा, ये इधर से इधर मुड़ गई, इधर से मुड़ के फिर ये इधर आएगा, इधर से मुड़ के मान लीजिए यहाँ आएगा। तो ये अपने मार्ग से इधर उधर भटकती रहती है, मतलब रिफ्लेक्शन होता रहता है। तो आपको उम्मीद करते हैं डिस्पर्सन समझ में आ गया होगा और स्कैटरिंग क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जो ये जब 7 लाइट विभक्त होती है, व्हाइट लाइट जब 7 प्रकार के रंगों में बिखर जाती है, तो इसमें देखिए कि जो सबसे नीचे वाला यानी जो बैगनी कलर होता है, वायलेट कलर होता है, उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है, उसका जो तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ जिसे बोलते हैं लैम्डा, वो क्या होता है? कम होता है। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तरंग दैर्ध्य बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तरंग दैर्ध्य बढ़ता जाता है। तो अगर हम इस केस में देखें तो बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ होता है वो बहुत कम होता है, और रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब आपको बता देता हूँ वेवलेंथ कौन सा होता है। मान लीजिए हमारा रेड कलर है और एक कौन सा है? बैगनी। तो इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा का मतलब क्या है कि एक क्रेस्ट से सॉरी एक क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। अगर यहाँ पर देखिए तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा है, यहां से लेकर यहाँ तक तरंग दैर्ध्य है, लेकिन बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है। देख लीजिए, यहां से लेकर यहाँ तक के इतना ही तरंग दैर्ध्य आया। अब तरंग दैर्ध्य अगर समझ में आ गया हो और आपको इतना पता चल गया हो कि रेड कलर का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वायलेट कलर के, ठीक है, या फिर ऑरेंज कलर से भी ज्यादा होता है रेड कलर का तरंग दैर्ध्य। अब इसका क्या योगदान है? देखिए, जिसकी तरंग दैर्ध्य जितनी ज्यादा रहती है, जिस कलर के लाइट की तरंग दैर्ध्य ज्यादा रहती है, उसके स्कैटरिंग होने का चांसेस बहुत कम होता है। ठीक है, उसके स्कैटरिंग होने का चांसेस बहुत कम होता है। अगर हम इसी की बात करें तो देखिए, अगर हम यहां से इन दोनों का कंपैरिजन करें, तो रेड लाइट यहां से लेके यहां से आएगा, तो ये पाथ फॉलो कर रहा है। और मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है? सभी कण हैं, यहाँ पर वातावरण में मौजूद सभी कण हैं, कण हो गए, वाष्प हो गए। तो यहाँ पर बहुत कम चांस होता है रेड लाइट का कि वो टकराए इन सबसे, ठीक है, और टकरा के बहुत ज्यादा इधर उधर डेविएट हो जाए अपने पाथ से। लेकिन अगर यही हम देखें इन केस ऑफ जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, तो वो क्या है? बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। और वहां पर क्या है? जैसे यहाँ पर सभी कण वातावरण के मौजूद हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पर इसके टकराने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, और ये इधर से टकरा के इधर उधर होके अपने पाथ से किधर भी जा सकती है। लेकिन रेड लाइट के केस में ऐसा नहीं होता है। एक क्या है कि सीधे ट्रेवल कर जाती है, लगभग लगभग सीधे रेड लाइट ट्रेवल करती है, और इसके एनर्जी में कुछ भी लॉस नहीं होता है।
तो जब ये सीधे ट्रेवल करती है, ज्यादा इधर उधर अपने पाथ से विक्षेपित नहीं होती है, तो क्या है कि इसके दिखने का चांस बहुत ज्यादा होता है, चाहे कोहरा हो या फिर आपका बारिश का मौसम हो या फिर बहुत धूल धक्कड़ उड़ रहा हो, फिर भी आपको रेड लाइट दूर से ही दिख जाता है। इसके पीछे का रीजन यही है कि वो स्कैटर्ड ज्यादा नहीं होती, अपने मार्ग से बहुत ज्यादा विचलित नहीं होती और एक सीधी रेखा में ही ट्रेवल करती है। वहीं इसकी अगर बात करें तो ये अपने मार्ग से बहुत ज्यादा विचलित होने का चांस है, हो सकता है इधर से निकले और इधर चला जाए, इधर से निकले इधर चला जाए, वो छोटे छोटे पार्टिकल से टकरा के। लेकिन रेड लाइट क्या है, लगभग लगभग सीधी रेखा में या बहुत कम विक्षेपित हुए बहुत दूर तक दिखाई देती है, एक सीधी रेखा के ही रूप में। तो मेन रीजन यही है कि जब कभी डेंजर सिग्नल शो करना हो या आपको रोकना हो या फिर ट्रेन को रोकना हो, तो क्या होता है, रुकने के लिए हमेशा ही रेड लाइट, लाल रंग का ही, लाल कलर की लाइट का ही उपयोग किया जाता है। तो इसके पीछे का यही साइंस है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों रुकने के लिए या रेड लाइट में रेड कलर का ही यूज होता है। जानकारी कैसी लगी आपको? तब तक के लिए धन्यवाद।